फातिमा ज़हरा रजी अल्लाहु अन्हा का मकाम, उस घर की चौखट जहाँ कभी नूर की बरकत बरसती थी, आज सन्नाटे में डूबी हुई थी। भूख और तंगी ने जैसे उस आंगन को घेर लिया था। फज्र की नमाज अदा करने के हजरत फातिमा ज़हरा ने अपने रब की बारगाह में हाथ उठाए। लब कांप रहे थे, दिल छलनी था और आंखों से अश्क बह रहे थे। उन्होंने अर्ज किया, ऐ मालिक ए कायनात, 3 रोज से मेरे चूल्हे पर धुआं तक नहीं उठा। मेरे मासूम बच्चे लरजते हुए भूख से गिर रहे हैं। उनकी सिसकियां मेरी जान को बेचैन कर रही हैं। ऐ परवरदिगार, तू ही है जो सबका सहारा है। मेरे बच्चों पर अपनी रहमत फरमा और हमें सब्र और हिम्मत बख्श। सारी परेशानियों और भूख की शिकस्त के बावजूद फातिमा ज़हरा रजी अल्लाहु अन्हा के दिल में न शिकायत थी, न गिला, न किसी तरह की मायूसी। बस था तो अल्लाह पर यकीन और सब्र की रोशनी। धीरे धीरे उन्होंने अपने महबूब शौहर अली रजी अल्लाहु अन्हु के करीब आकर नर्म लहजे में कहा, ऐ मेरे अजीज, आप तो जानते हैं 3 रोज हो गए हमारे चूल्हे में आग तक न जली, रोटी का नाम तक नहीं, यहाँ तक कि एक खजूर भी हमारे पास मौजूद नहीं। आप कुछ इंतजाम कीजिए ताकि मासूम बच्चों की भूख कम हो सके। ये सुनकर शेर खुदा अली रजी अल्लाहु अन्हु का दिल भर आया। लब खामोश थे मगर आंखें बोल रही थीं। सर झुका लिया और गालों से ढलकते अश्क जमीन पर गिर पड़े। फिर वह उठे और काम की तलाश में घर से निकल पड़े। बाहर का मंजर और भी सख्त था। अरब की तपती जमीन सूरज की शिद्दत से झुलस रही थी। न कोई छांव नजर आती थी और न ही पानी का पता। हर तरफ तपिश ही तपिश थी। अरब की तपिश ने हर दरख्त को सुखा दिया था। हरे पत्तों की जगह कांटे बचे थे। अली रज़ी अल्लाहु अन्हु थकान और भूख से टूटा हुआ जिस्म लेकर एक सूखे पेड़ के नीचे बैठ गए ताकि कुछ पल सुकून मिल सके। उधर घर के अंदर का मंजर और भी दर्दनाक था। मासूम नवासे हसन और हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु भूख से जल रहे थे। उनकी रुमाल ने पूरे माहौल को गमगीन बना दिया था। फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा अपने दोनों लालों के पास आई। आंखों में अश्क और चेहरे पर ममता का दर्द साफ झलक रहा था। हसन और हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हुमा ने नर्म लहजे में अपनी मां से कहा, अम्मी जान, हमें 3 रोज से कुछ खाने को नहीं मिला। हमारी ताकत जवाब दे रही है, भूख अब बर्दाश्त नहीं होती, हमें कुछ खाने को दीजिए। जब मासूम बच्चों के लबों से ऐसे दर्दनाक अल्फाज निकले तो फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा की आंखें अश्कों से भर आई। दिल पर गहरी चोट लगी मगर चेहरे पर फिर भी शफकत और मुस्कुराहट का नूर बिखर गया। उन्होंने अपने लालों को सीने से लगाकर नर्म लहजे में तसल्ली दी, मेरे बेटो सब्र करो, हमारे अब्बा जान रोजी की तलाश में निकले हैं, इंशाअल्लाह वो जल्द ही कुछ न कुछ लेकर लौटेंगे। हम कभी अकेले नहीं, अल्लाह हमेशा हमारे साथ है। दूसरी जानिब अली रज़ी अल्लाहु अन्हु उस सूखे दरख्त के नीचे बैठे गहरे ख्यालात में डूबे हुए थे। बार बार उनके जहन में हसन और हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हुमा के मासूम भूखे चेहरे सामने आ रहे थे और फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा की भीगी पलकों की तस्वीर दिल को चीर रही थी। उन्होंने मन ही मन कहा, काश हमारे घर में कुछ खजूर मौजूद होते, काश मैं अपने बच्चों की भूख मिटा पाता, काश उनके रोने की आवाज थम जाती। लेकिन निगाहें फिर उस बंजर दरख्त पर पड़ी जो खुद सूख कर कांटे बन चुका था। अब उससे भी कोई आस नहीं बची थी। घर की याद ने आंखों से अश्क बहा दी और वो फिर से उठ खड़े हुए। दिल में उम्मीद का एक टुकड़ा लिए खाने की तलाश में कदम बढ़ाते गए। कुछ ही देर बाद वो एक यहूदी के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया और नरमी से अर्ज किया, भाई क्या तुम मुझे कुछ कर्ज दे सकते हो? मैं अपनी मेहनत से तुम्हारा हक अदा कर दूंगा। मेरा अहले खाना भूख से बेहाल है। 3 रोज से हमारे चूल्हे में चिंगारी तक नहीं चली। यहूदी ने नरमी से जवाब दिया, ए अली, मेरे पास तो देने को कुछ भी नहीं है, बेहतर है कि तुम किसी और के पास कोशिश करो। ये सुनते ही अली रज़ी अल्लाहु अन्हु का दिल टूट गया। उम्मीद की डोर जैसे अचानक बिखर गई। थके कदमों और भारी दिल के साथ वो घर की तरफ लौटने लगे। उस वक्त सूरज आसमान के बीचों बीच था। तेज धूप जमीन को झुलसा रही थी। हर चीज मानो आग बनकर तप रही थी। उधर घर में फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा 3 दिनों की भूख से इतनी निढाल हो चुकी थी कि उठना भी मुश्किल था। कमजोरी से जिस्म कांप रहा था मगर निगाहें दरवाजे पर टिकी हुई थी। दिल में बस यही इंतजार था कि अली रज़ी अल्लाहु अन्हु कब लौटेंगे और शायद कुछ राहत लेकर आएंगे। बेकरारी हर लम्हा बढ़ रही थी। मां का दिल अपने बच्चों की भूख के लिए तड़प रहा था। तभी दरवाजे पर एक साया दिखाई दिया। अली रज़ी अल्लाहु अन्हु थके हारे कदमों से अंदर आए। मासूम हसन और हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हुमा दौड़कर उनके सीने से लिपट गए। मासूमियत भरी आवाजों में पुकारने लगे, अब्बा जान, आप हमारे लिए क्या लाए हैं? हम सुबह से आपका इंतजार कर रहे थे। आज तो हम खूब जी भरकर खाएंगे ना। ये मासूम अल्फाज सुनकर अली रज़ी अल्लाहु अन्हु का दिल चाक हो गया। लब कांप उठे, आंखें नम हो गईं, आवाज भरा गई और सिर्फ इतना ही कह सके, मेरे प्यारे बेटों, थोड़ा और सब्र करो। आंसू उनकी बातों को रोकते जा रहे थे। दिल बोझल था मगर हकीकत छुपाना मुमकिन न रहा। वो आंखों में अश्क लिए फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा के पास आए और टूटे हुए लहजे में बोले, ऐ फातिमा, मैंने हर जगह कोशिश की मगर कहीं से भी खाने का इंतजाम न हो सका। ये सुनकर फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने बड़ी नरमी और सब्र के साथ जवाब दिया, मेरे प्यारे शौहर, आप दिल पर बोझ न डालिए। रिज़्क़ का असल मालिक सिर्फ अल्लाह है और वही हमारी हालत से वाकिफ है। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर जाइए, शायद अल्लाह उनके जरिए कोई आसानी पैदा कर दे। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने जरा भी ताखीर नहीं की। दिल में सिर्फ एक ख्वाहिश थी कि जल्द से जल्द सरवर एक कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो। उधर उम्मुल मोमिनीन हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा की आंखों से अश्कों की धार बह रही थी। उनका दिल टूटा हुआ था और उनके लब दुआ के लिए उठ गए, ए मेरे रब, तू तो कादिर व मुतलक़ है, तेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, हमारे बच्चों की भूख दूर कर दे, तुझ पर हमारा पूरा भरोसा है। उनकी आहो बुका इतनी दर्दनाक थी कि फज़ाओं तक हिल गई। गम का वो मंजर ऐसा था कि आसमान पर मौजूद फरिश्तों की आंखों से भी आंसू बह निकले। वो सब बारगाह इलाही में झुक गए और एक साथ पुकार उठे, ऐ मालिक, तेरे हबीब का घराना भूख से तड़प रहा है, उनके नन्हे नन्हे जिगर के टुकड़े रो रहे हैं, हमसे ये मंजर देखा नहीं जा रहा। तब रहमतों के मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्रील अमीन को पैगाम दिया, ए जिब्रील, मेरे महबूब तक जा और उन्हें खुशखबरी सुना दो। उनका ये इम्तिहान बस चंद लम्हों का है। मेरे रसूल से कह देना, जहां भी निगाह जाएगी वहीं से रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाएंगे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुक्म इलाही मिलते ही देर न की, तुरंत से बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रवाना हुए। उस वक्त आप सहाबा इकराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम के हल्के में तशरीफ फरमा थे, लेकिन दिल के अंदर एक बेचैनी थी, जैसे मां फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा की आहें और तकलीफ सीधे महसूस हो रही हो। आंखों में गहरी फिक्र की झलक थी और सीने में हलचल रही थी। किसी ने कुछ पूछा भी नहीं था कि आप उठ खड़े हुए और सीधे बेटे
बेटी फातिमा के घर की तरफ बढ़ गए। इसी दौरान जिब्रील ए अमीन हाजिर हुए, अदब से सलाम पेश किया और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आप परेशान मालूम होते हैं, लेकिन तसल्ली रखिए, कोई वजह गम नहीं, अब से जहां भी आप नजर डालेंगे वहीं पर बरकत और रहमत का न्यूज़ होगा। इसके बाद उन्होंने पूरा पैगाम बयान किया और फिर वापस लौट गए। उधर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा घर के अंदर दाखिल हुई। सामने देखा कि नन्हे हसन रज़ियल्लाहु अन्हु और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु भूख की शिद्दत से रो रोकर थक गए थे और नींद की गोद में जा चुके थे। ये मंजर देखकर उनकी आंखों से अश्क रुक न सके। उन्होंने दोनों मासूमों के सरों पर हाथ फेरा, आह भरी और रोते हुए बस इतना कहा, ए मेरे परवरदिगार, मेरे जिगर के टुकड़े भूख से कमजोर पड़ गए हैं, मगर मेरा यकीन सिर्फ तुझ पर है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर की तरफ कदम बढ़ाने ही वाले थे कि उसी वक्त हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु हाजिर हुए। उन्होंने अदब से सलाम किया और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, दिल आज बहुत भारी है, फातिमा परेशान है और बच्चे हसन व हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा भूख से निढाल हो चुके हैं। 3 दिन हो गए, चूल्हा ठंडा पड़ा है, हर तरफ सूखा और तंगी है, न खाने का सहारा न पानी का जरिया। मैं लाख कोशिश करता रहा लेकिन कुछ कर न सका। या रसूल अल्लाह, अब आप ही रहमत का सबब बन जाएं। सरवर कायनात ने बड़ी नरमी से फरमाया, ए अली, यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक खजूर का दरख्त है, वहां जाओ, अल्लाह तुम्हारे लिए रिज़्क़ का बंदोबस्त कर देगा। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुक्म सुनते ही फौरन कदम बढ़ाए। जब उस जगह पहुंचे तो देखा सामने एक बेजान, सूखा और मुरझाया हुआ खजूर का पेड़ खड़ा है। ये मंजर देखकर उनका दिल बैठ गया। आंखों में मायूसी लिए वापस लौटे और बारगाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो तो सूखा हुआ पेड़ है, वहां तो कोई निशानी तक नहीं कि फल लग सके। तब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, ए अली, दोबारा जाओ और उस दरख्त से कहो, तुम्हें आखिरी नबी ने भेजा है। इतना सुनना था कि हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का यकीन और मजबूत हो गया। उन्होंने झट से सफर किया और फिर उसी मुरझाए हुए पेड़ के पास पहुंच गए। हजरत अली उस सूखे पेड़ के साए तले पहुंचे, आंखें नम थीं, आवाज में कर्ब और दिल में पूरा यकीन। रोते हुए लबों से पुकारा, ऐ खजूर के दरख्त, मुझे सरवर दो आलम आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ भेजा है। बेटी नबी फातिमा और उनके फूल हसन व हुसैन 3 रोज से भूख में हैं। क्या तू ये दर्द देख सकता है? अल्लाह के हुक्म और नबी आखिर जमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते मुझे खाली हाथ वापस मत भेजना। अभी ये अल्फाज पूरे भी न हुए थे कि वो बेजान सा दरख्त कांप उठा, जिसमें जिंदगी का कोई निशान न था। उसी से अचानक ताजगी उमड़ आई, शाखें लहलहाईं और उस पर से उतरने लगी नरम और नाजुक खुशबू से महकती हुई जन्नती खजूरें, इतनी अधिक कि जमीन पर ढेर लग गया। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु हैरान खड़े थे, एक मुर्दा दरख्त से इतनी हसीन और ताजा खजूरें कैसे? उन्होंने मोहब्बत से ढेर सारी खजूरें इकट्ठी की और खुशी खुशी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचकर मोहब्बत से कहा, या रसूल अल्लाह, वो सूखा दरख्त अब ताजा खजूरें दे रहा है, ये तो अल्लाह की तरफ से बेशुमार रहमत है। सरवर कायनात मुस्कुराए और फरमाया, ए अली, तुमने